नमस्कार। मैं इस वक्त सेलुलर जेल जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक उसके ठीक सामने वीर सावरकर पार्क में हूँ। और मैं आज इस पार्क में आने के बाद जब भी आता हूँ इस पार्क में, मुझे जब मैं इन फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचूज़ जो यहाँ पे जो हमारे भारत सरकार ने इनको सम्मानित करने के लिए, इनके याद में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को सम्मानित करने के लिए ये पूरा पार्क में जितने फ्रीडम फाइटर्स उस समय के जो पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स थे उन सब का जो है स्टैचू यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे हर 26 जनवरी, 15 अगस्त को और कोई भी गवर्नमेंट का कोई फंक्शन होता है तो उस समय इनको सम्मानित करते हैं हार वगैरह पहना के। तो मैं बस दोनों हाथ जोड़ के अपने भारत सरकार के जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी हमारे नेता हैं, मैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे ही गुजारिश करूंगा क्योंकि वो इस बात को मेरे ख्याल से सबसे अच्छा समझ पाएंगे। देखिए सर, देखिए ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं आज भी आज़ादी के हम 75वां जो है अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो आज भी देखिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और इन बेड़ियों में जकड़े हुए हमारे महान क्रांतिकारियों को हार भी पहनाया जाता है। ऐसे कैसे होता है, कहाँ होता है सर? आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए मैं उनका नाम भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए उनका नाम, और ये देखिए ये पूरे के पूरे फ्रीडम फाइटर्स। बस मेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहा है, लेकिन मैं दिल से रो रहा हूँ इस वक्त इनको बेड़ियों में देख के। इनका नाम सब देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे हज़ारों लाखों जो सेनानी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और बहुत ही चाव से फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो मैं उनसे भी कई बार बात कर चुका हूँ, आप कम से कम जो है एक फ़रियाद कीजिए अपने भारत सरकार से। ये जो बेड़ियों में जकड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स आज आज़ादी के बाद भी जकड़े हुए हैं, ये कहाँ का मतलब ये न्याय है, मुझे समझ नहीं आता है। जब हम आज़ाद हो गए हैं तो फिर उसके बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो इतना बलिदान दिया है अपने देश के लिए, उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? सभी देखिए बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पूरा हमारा सिस्टम सब देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत वीआईपीज़ आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, और पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात नहीं आता है। तो मैं उनका ध्यान जो है इस तरफ लेके जाने का एक कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बात को एक सजेशन के तौर पे लीजिए। देखिए ये हमारे वीर सावरकर जी हैं। अब यहाँ पे इनको धोती कुर्ते और टोपी में छाते के साथ दिखाया है। देखिए इनका नाम भी मैं दिखा रहा हूँ, और इनके नाम से ही हमारा जो है अंडमान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ओपन हुआ है रिसेंटली, नया टर्मिनल। और ये पूरा सेलुलर जेल देखिए, ये पूरा का पूरा ये पार्क। तो मुझे बस यही कहना है, देश आज़ाद हो गया है लेकिन आज भी हमारे क्रांतिकारी जो है बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो सर आपसे दो बात पूछना चाहूँगा एज अ टूरिस्ट। देखिए हम तो आज़ाद हो चुके हैं लेकिन आज भी फ्रीडम फाइटर्स को मतलब बेड़ियों में रखे हैं। तो क्या लगता है सर, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ भारत के नागरिक होने के कारण आप क्या कहेंगे? दो शब्द बोल सकते हैं? क्या होना चाहिए इनको बेड़ियों में आज़ादी के बाद, या फिर जैसे हमारे वीर सावरकर जी को जो है मतलब पूरा उनको ड्रेसअप में दिखाया, क्या बाकी भी फ्रीडम फाइटर उसी समय उन्होंने भी त्याग बलिदान दिया है, क्या वो बेड़ियाँ खुल जानी चाहिए? आप कुछ बोलेंगे सर दो बात? मुझे लगता है ये सिर्फ सिंबॉलिक है जी। तो देख के लोगों को बुरा लगेगा, उनको लगेगा जी कि इन्होंने इतना कुछ सैक्रिफाइस किया है देश के लिए। चलेगा, मुझे मतलब ये बेड़ियों को निकाल देना चाहिए सर, मतलब क्योंकि क्या देखिए बेड़ियाँ जो है ना ये गुलामी का निशानी है, क्योंकि हम तो आज़ाद हो चुके हैं। तो इनके जो परिवार के लोग आते होंगे दूर दूर से, पंजाब से हैं, कोई अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनको मन में तो शायद दुख होता होगा सर। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, आप अगर आपका कोई परिवार का जो फ्रीडम फाइटर अगर ऐसे हथकड़ी बेड़ी में रहे आज़ादी के बाद, तो आप कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, पर तो आप फिर भी हमारे मतलब कुछ सजेशन दे सकेंगे? एज अ सजेशन दीजिए कि बेड़ियाँ रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहे तो भी चलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों को महसूस होगा कि कितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया है। नहीं सही, सिंबॉलिक आई थिंक। नहीं सर आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब अभी शायद ठीक है आपने अपना राय रखा है, मैं बाकी लोगों से भी अपना राय लूँगा। ठीक है सर, थैंक यू जी। सर देखिए अभी मैं एक सर से बात किया तो वो बोल रहे हैं सिंबॉलिक है, तो मैं अभी इसीलिए आम पब्लिक से भी बात कर रहा हूँ, तो उनका क्या राय है इसके बारे में?
तो अभी एक सर जो हैं वो भी टूरिस्ट ही हैं, तो वो सिंबॉलिक बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये कोई सिंबॉलिक है। अभी मैं और भी कुछ लोगों से बात करूँगा, फिर उसके बाद फिर एक मेजॉरिटी आता है उसके बाद। तो फिर तो हमारे एक बेंच पे कोई भाई साहब दिख रहे हैं, तो उनसे भी मैं सलाह मशवरा करूँगा, ताकि क्या है कुछ लोगों का राय हमारे जो हमारे अथॉरिटीज़ के पास पहुँचे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोभित विश्वास है। अच्छा, तो ये जो है जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, तो यहाँ पे सब बेड़ियों में जकड़े हुए हैं आज़ादी के बाद भी। और बाकी आपको क्या लगता है आज़ादी के बाद बेड़ियों में इनको डालना ठीक है या इनका बेड़ी रिमूव कर देना चाहिए? गलत है, क्योंकि मूर्ति में कभी बेड़ियों से जकड़ा हुआ मूर्ति नहीं वो करना चाहिए। और ये लोग तो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, हमारे आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए क्या है ना, ये बेड़ी का जो ये लगा करके जो इन्होंने मूर्ति वो किया है, ये तो अच्छा चीज़ नहीं है देश के लिए। अच्छा, थैंक यू, आपने अपना राय रखा। तो अभी एक भाई साहब ने अपना राय रखा, तो हम और भी बहुत सारे लोगों से अभी चर्चा करेंगे। ये हमारे वेस्ट बंगाल से आए हैं ये यात्री, और ये जो है पार्क में जो हमारा वीर सावरकर पार्क में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, तो उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया है यहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स के हाथों में जो बेड़ियाँ लगी हुई है। तो ये जो बेड़ियाँ लगी हुई है आज़ादी के बाद भी, तो क्या ये स्वतंत्रता सेनानी के हाथों में ये बेड़ियाँ होनी चाहिए? आप बांग्ला हिंदी जो कंफर्टेबल है लैंग्वेज में बोलिए। আমার মতামত হচ্ছে যে আর আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তাদেরকে আর বেড়ি হিসাবে দেখতে চাই না। হ্যাঁ, ওনাদের যে শাস্তিটা এই হিসাবে আর দেখতে চাই না, তাদেরকে ফ্রেশ হিসাবে দেখতে চাই। বেড়ি যাতে না থাকে তার করলেই ভালো হয়। आप दादा आप बोलिए, আমারও তাই যে ওরা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামী जोर से बोलिए ज़रा। হ্যাঁ, স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে যখন ওরা জীবন দান করেছে দেশের জন্য, তো ওই বেড়ি যত না থাকে আর मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उनका हाथ में से वो बेड़ी, पैरों में से जो जंजीर वो सब निकाल देना चाहिए। तो ऐसा आप बोल रहे हैं बांग्ला में? বাংলায় বলছে যে ওদের বেড়ি আর দেখতে চাই আমরা না। দেখতে চাই না। दादा आप बोलिए, হ্যাঁ, बोलिए। দেখতে চাই না। बेड़ी मतलब 2 लाइन बोलिए आप, मतलब उनके बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। आप तो वेस्ट बंगाल से आए, वहाँ तो बहुत सारे हमारे अंडमान में मैक्सिमम 70% जो फ्रीडम फाइटर्स वो वेस्ट बंगाल से ही आए हैं। आप बोलिए। হ্যাঁ, আমরা স্বাধীনতা তো ইনাদের জন্যই আমরা পেয়েছি। राइट স্বাধীনতায় যখন আমরা মুক্ত হয়েছি, जी। তখন ওদের হাতের এই বন্দি আমরা দেখতে চাই। दे- স্বাধীনভাবে থাকতে চাই। স্বাধীন হলে মানে কি বন্দি দেখাটা আমাদের ঠিক, এটাই আমাদের কাছে খুব তারা খারাপ তো লাগে। আমাদের যেটা জন্য জীবন দিয়েছে, তারা আমাদের জন্য তো জীবন দিয়েছে। আমরা ওই तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आपका वो एज कितना है सर? कहाँ आपका एज बॉयज़ को तो आपके 81 81 के हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनका भी यही राय है। और देखिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे, देखिए कितने लोग यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हैं। तो अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, तो बस एक राय लेने के लिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जनता भी यही चाहती है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो त्याग बलिदान दिया है अपने देश के लिए, तो उनके ये जो जंजीर उनके मतलब ये मूर्ति से निकाल दें, और उनको बाकी जो स्वतंत्रता सेनानी जैसे हमारे सावरकर जी हैं, सावरकर जी भी जैसे देखिए, हम उनका मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा क्लोज़अप से, उनको भी हमारा राष्ट्र ने, हमारे देश ने, हमारे जनता ने कितना सम्मान के साथ उनका नाम भी इंटरनेशनल हमारे अंडमान का जो एयरपोर्ट है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनके नाम से रखा गया है। इनको जैसे धोती कुर्ता और सारे बेड़ियों के साथ एकदम फ्री इनको रखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ये बाकी भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनको भी जो है फिर उनके जंजीरों को रिमूव कर दिया जाए। ये भारत सरकार से, मोदी जी से हमारा स्पेशल रिक्वेस्ट है। आप लोग भी एक बार रिक्वेस्ट करिए सर, हमारे भारत सरकार से रिक्वेस्ट करिए। আমাদেরও রিকোয়েস্ট যেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর দেশটা থাকে, হ্যাঁ, এবং তাদের শৃঙ্খল যেন মুক্ত হয়, যেমন শৃঙ্খল মুক্ত হয়, এই হিসাবেই আমরা তাদেরকে দেখতে চাই। স্বাধীন आप बोलिए सर। আমরা ওইটুকুই দেখতে চাই, স্বাধীন মুক্ত।
चलिए सभी के साथ अभी हम जो है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। हमारा ये सजेशन है और ये भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक अगर ये बात पहुंचेगी और जितने भी हमारे बाकी नेतागण हैं और जितने भी हमारे आला अधिकारी हैं अगर उन तक भी हमारी बात को वो सीरियस लेंगे और इन फ्रीडम फाइटर्स जो यहाँ पे हैं उनका सारा बेड़ी मुक्त करेंगे तो हमारे नागरिकता के ऊपर हमारा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्वतंत्रता हैं। स्वतंत्रता का हम जो आज 75वां जो अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन करते हैं तो उसको अगर संपन्न करना है पूरी तरीके से तो सब ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स का बेड़ियों को रिमूव कर दीजिए। यही हमारा अनुरोध है भारत सरकार से। मेदिनीपुर स्वाधीनता संग्रामी देशेर लोक। तो एक बार जोर से भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय।